दोस्तों ये दिन था 14 अगस्त 2005 का और वक्त सुबह 9:07 जब हिलियूज की फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लार्निका एयरपोर्ट से एथेंस के शहर ग्रीस के लिए उड़ान भरी। जहाज में उस वक्त तकरीबन 115 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स समेत 121 लोग सवार थे। जहाज का कंट्रोल हैंस मर्टन नाम के एक पायलट के हाथ में था, जिनके पास 16,900 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके साथ को पायलट के तौर पर मौजूद थे पैम्पोस चारलम्बोस, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन 7,549 आवर तक फ्लाई कर चुके थे। रनवे से टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद यानी 9:10 पर जहाज 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस हाइट पर अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। जब पायलट ने इस अलार्म के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। पायलट्स को ये अलार्म सुनकर उस वक्त हैरत हुई, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म उस वक्त बजता है कि जब जहाज ग्राउंडेड होता है, लेकिन 12,000 फीट की बुलंदी पर इस अलार्म का बजना पायलट्स की समझ से बाहर था। चुनाचे उन्होंने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने का फैसला लिया और जिस वक्त ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातें कर ही रहे थे कि उसी दौरान कॉकपिट में मौजूद सारे अलार्म एक साथ जोर जोर से बजने लगे। जहाज के ये तमाम अलार्म इतनी तेजी से बज रहे थे कि एटीसी तक पायलट्स की आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही थी। दोस्तों उस वक्त मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई कि जब प्लेन का मास्टर वार्न अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के अंदर बहुत से सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गए हैं। जहां जहाज के कॉकपिट में परेशानी का ये आलम था, तो वहीं पैसेंजर केबिन में भी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि तमाम मुसाफिरों को सांस लेने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। क्रू मेंबर्स अगरचे उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थीं। फ्लाइट के केबिन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने पर मुसाफिरों के सामने ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली लटक पड़े और उस वक्त जहाज 18,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। दोनों पायलट्स एटीसी के साथ इस प्रॉब्लम को शेयर करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक उनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी और कुछ ही लम्हों के बाद जहाज का राब्ता एटीसी से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। उसके बाद भी कंट्रोल टावर वाले फ्लाइट से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस फ्लाइट का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जहाज ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा था। दोस्तों आमतौर पर लार्निका से एथेंस पहुंचने के लिए 1 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट होती है, यानी इस जहाज को तकरीबन 10:45 पर एथेंस में लैंड करना था। 9:23 पर यह प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और 9:37 पर यह फ्लाइट एथेंस के करीब पहुंच गई। 10:12 से लेकर 10:50 तक एथेंस की फ्लाइट कंट्रोल वाले इस जहाज से बार बार राब्ता कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फ्लाइट टाइमिंग के मुताबिक उस वक्त तक जहाज को एथेंस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं था। खतरे को भांपते हुए फौरन ग्रीस की गवर्नमेंट ने अपने 2 F-16 को इस फ्लाइट को आसमान में ढूंढने के लिए भेज दिया और कुछ ही मिनट के बाद उन दोनों फाइटर जेट्स ने हिलियूज की फ्लाइट 522 को कई हजार फीट की बुलंदी पर ढूंढ निकाला। उनमें से एक फाइटर जेट का पायलट अपने जहाज को उस फ्लाइट के बिल्कुल करीब ले आया ताकि वो ये देख सके कि जहाज के अंदर चल क्या रहा है। F-16 के पायलट को जहाज के कॉकपिट में एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। को पायलट की सीट पर एक पायलट बैठा हुआ था और मेन पायलट अपनी सीट पर सर झुकाए बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसके बाद फाइटर जेट के पायलट ने अपने जहाज को पीछे किया और फ्लाइट 522 की खिड़कियों से अंदर का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर वो चौंक गया कि मुसाफिर जहाज के दोनों तरफ 2 फाइटर जेट उड़ते हुए देखकर भी किसी मुसाफिर ने उन्हें कोई रिएक्शन न दिया। वो तमाम अपनी सीट पर सर झुकाए बैठे रहे। कुछ देर के बाद फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स केबिन से निकलकर प्लेन के कॉकपिट की तरफ जा रहा है और फिर कुछ ही देर के बाद वो मेन पायलट की सीट पर बैठ गया। उस शख्स को कॉकपिट में आते देख फाइटर जेट के पायलट ने हाथ हिलाकर उसको इशारा करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना तो चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी दौरान अचानक फ्लाइट 522 के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन एक तरफ को झुकते हुए तेजी से जमीन की तरफ आना शुरू हो गया। पायलट सीट पर बैठा हुआ वो शख्स जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो कांटेक्ट करने में नाकाम रहा। ठीक 12 बजे
प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया। दोस्तों अब इस प्लेन पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और फिर 12:04 पर एथेंस से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये जहाज पहाड़ों में गिरकर क्रैश हो गया। इस हादसे में जहाज में मौजूद 121 लोगों की डेथ हो गई। दोस्तों अब आप जरा फाइटर जेट के उन पायलट की हालत चेक कीजिए कि जिनके सामने वो प्लेन तबाह होने के लिए जा रहा था और वो सिर्फ उसे देख तो सकते थे लेकिन उन 121 लोगों को बचा नहीं सकते थे। उसके बाद फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर लोगों के साथ शेयर कर दी गई और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 121 लोगों की डेथ बॉडीज एक एक करके वहां से निकाल ली गई। लेकिन जब इस खतरनाक हादसे की वजह जानने की कोशिश की गई, इन डेथ बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया तो बिल्कुल चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया। उसमें ये बताया गया कि जहाज के पायलट समेत तमाम मुसाफिर प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब सवाल ये है कि 2 घंटे तक जहाज का कंट्रोल किसके हाथ में था, किसके पास था जहाज का कंट्रोल। तो दोस्तों कुछ देर पहले हमने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया था कि जो पैसेंजर केबिन से कॉकपिट में आता है, प्लेन को कंट्रोल करता है। तो आपको बताएं कि यही फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास थे। जी हाँ, यही वो शख्स था कि जिसने जहाज को उस वक्त तक संभाले रखा था और उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उन्हीं की आवाज सुनाई दी थी। एंड्रियास ने 5 बार मेडे मेडे कॉल करके मदद की दरखास्त की थी। एंड्रियास के पास जहाज उड़ाने की इब्तिदाई ट्रेनिंग तो थी लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इतने बड़े जहाज को कंट्रोल कर सकते। लेकिन फिर भी वो फ्लाइट आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन जब इस प्लेन के क्रैश होने की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ये पता चला कि जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। उसी की वजह से जहाज तबाह हो गया। लेकिन अंदर बैठे हुए लोग तो जहाज क्रैश होने से पहले ही मारे जा चुके थे। तो ये सब हुआ कैसे? तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर जहाज के पैनल पर मौजूद एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के अंदर हवा के प्रेशर को सेट करने के लिए। इस बटन को देखकर ऑफिसर के सामने सारी कहानी खुल जाती है। ये जहाज के अंदर हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है। प्लेन का इंजन जब काम कर रहा होता है तो साथ ही साथ वो बाहर की हवा जहाज के अंदर भी भेजता है ताकि अंदर बैठे हुए लोगों को मुसलसल ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर प्रेशर कंट्रोल करने वाले बटन को ऑटो मोड पर ही रखा जाता है और कभी कभार अगर इसे मैनुअल करना पड़े तो जहाज के पायलट या को पायलट को मुसलसल इस पर निगाह रखनी होती है। इस हादसे से एक दिन पहले जब फ्लाइट 522 को रूटीन की सर्विस पर भेजा गया तो वहां उसकी सर्विस करते हुए किसी वर्कर ने लापरवाही से उस बटन को मैनुअल मोड पर करते हुए जहाज को वापस उड़ान के लिए भेज दिया और टेक ऑफ करने से पहले जहाज के पायलट या को पायलट का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं कि जहाज में ऑक्सीजन लेवल और हवा का प्रेशर सेट करने वाला बटन ऑटो की बजाय मैनुअल मोड पर है। और यही वजह थी कि धीरे धीरे प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा और जब कॉकपिट के अंदर अलार्म बजना शुरू हुए थे तो जहाज के दोनों पायलट ने उसकी वजह जानने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन एक बार भी उनका ध्यान उस बटन की तरफ नहीं गया। यही वजह थी कि कॉकपिट के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया और दोनों पायलट्स बेहोश हो गए। अब दोस्तों पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर मास्क ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं लेकिन कॉकपिट के में मास्क नीचे नहीं गिरते हैं और यही वजह थी कि ऑक्सीजन ना मिलने पर दोनों पायलट बेहोश हो गए। इसी दौरान जहाज के पीछे बैठे हुए मुसाफिर और क्रू मेंबर्स भी एक एक करके बेहोश होने लगे क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन देने के लिए सिर्फ 12 मिनट तक सप्लाई मौजूद थी। इसी वजह से प्लेन में मौजूद तमाम लोग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। जहाज अब ऑटो पायलट मोड पर एथेंस की तरफ बढ़ रहा था। इसमें मौजूद तमाम लोग मर चुके थे सिवाय एक शख्स के जिसका नाम एंड्रियास था। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो शख्स इतनी देर तक जिंदा कैसे रहा तो आपको बताएं कि एंड्रियास स्कूबा डाइवर भी थे और समंदर की तह में जाने वाले स्कूबा डाइवर्स अपनी सांस लंबे अरसे तक रोकने में महारत रखते हैं। वो पूरी कोशिश से प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। आखिरी वक्त तक वो उस प्लेन को क्रैश होने से बचाने की पूरी कोशिश में लगे रहे लेकिन वो अफसोस कि वो इसमें कामयाब ना हो सके और प्लेन पहाड़ियों से टकराकर तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों इस प्लेन क्रैश के कई महीने के बाद बिलाखिर इसकी डिटेल रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि 121 लोगों के मरने की असल वजह सिर्फ वही
एक बटन था जो ऑटो मोड की जगह मैनुअल मोड पर रख दिया गया था। अगरचे इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया, लेकिन हमारी नजर में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार इस प्लेन की सर्विस करने वाले वो वर्कर्स थे कि जिन्होंने लापरवाही से इस बटन का मोड चेंज कर दिया था। लेकिन बाज एक्सपर्ट की राय में दोनों पायलट्स को टेक ऑफ करने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि प्लेन के तमाम कंट्रोल सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।